ये बिल्कुल क्या है, जो महिलाएं होती हैं उनमें पुरुष से ज्यादा अच्छा काम करने की काबिलियत होती है, वो हमसे बेहतर कर सकती हैं, लेकिन हम उनको मौका ही नहीं देते हैं। सिर्फ महिलाओं का फार्म भरवाने के बाद उनको घर में कैद करके उनका खुद का प्रचार करना, खुद अपने तरीके से सारी सत्ता अपने हाथ में रखना, ये कहीं तक भी जायज नहीं है। पति पत्नी है वो अर्धांगिनी बोला जाता है, ठीक है, तो वो उसका सहायक तो हो सकता है, लेकिन उसके नाम पे पूरी सत्ता अगर पुरुष अपने हाथ में रखता है तो वो कहीं ना कहीं समाज के लिए अन्याय है। अगर किसी महिला में ये काबिलियत नहीं है जन संपर्क करने की, लोगों से मिलने की, उनकी समस्याएं जानने की, और उनके नाम पर अगर उनके पति राजनीति करते हैं तो वो कहीं ना कहीं समाज को पीछे लेकर जाते हैं। और अगर किसी महिला में ये काबिलियत है, वो कुछ करना चाहती है, तो ही वो राजनीति में आए, उसके पति के कहने से वो राजनीति में आ जाए, और फिर ये राजनीति ये लोकतंत्र को कमजोर करने का एक तरीका है कि पाप बढ़ रहा है, गंदगी बढ़ रही है, राजनीति में गंदगी बढ़ रही है। लेकिन जब हमारे पास मौका आता है इस राजनीति में जो गंदगी होती है उसको ठीक करने का, तो हम कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। टाइम होता है बच्चों के लिए स्कूल जाने का होता है, उनका भोजन तैयार करना पड़ता है, बच्चों को तैयार करना पड़ता है, और उस समय कूड़े की गाड़ी आ जाती है। अगर ये समस्या अगर हम किसी पुरुष को बताएंगे, वो इस एक कान से सुनेगा, दूसरे कान से निकाल देगा, लेकिन महिला इस मुद्दे को समझेगी क्योंकि वो खुद ये जीवन जी चुकी है। नमस्कार, मैं धीरज शर्मा भारत जागरण न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। पटौदी जाटौली मंडी नगर परिषद वार्ड नंबर 12 में मैं मौजूद हूं, और सुनीता यादव का जो प्रचार हो रहा है, डोर टू डोर ये कर रही थी, तो मैं आपको इसके माध्यम से सबसे पहले अपनी तरफ से एक संदेश देना चाहूंगा, उसके बाद हम इनसे बात करेंगे। मुझे इनके जो डोर टू डोर ये कर रही हैं, मैंने इसमें कुछ चीजें नोट की है। अक्सर क्या है, कुछ वार्ड महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिए जाते हैं, और उसके बाद समाज की आदत क्या है, कानून क्या बना रखा है कि अगर महिला रिजर्व वार्ड आ गया तो भी चुनाव में लड़ूंगा, लेकिन अपनी पत्नी को खड़ा कर दूंगा, और जनरल आ गया, पुरुष आ गया तो उसके लिए चुनाव मैं लड़ूंगा। लेकिन इनका जो जनसंपर्क चल रहा है, इसमें महिलाएं खुद और कैंडिडेट खुद अपना प्रचार कर रही हैं। ये मुझे इस प्रचार की सबसे ज्यादा खूबसूरती लगी। बीएससी, एमएससी, बीएड ये कैंडिडेट शिक्षित हैं, और इसके अलावा मैं एक चीज और बता दूं, अगर कोई दूसरा कैंडिडेट भी इनकी तरह ही खुद अपने दम पर डोर टू डोर जाकर प्रचार करता है और इनसे ज्यादा शिक्षित है, तो आप उसे भी चूज कीजिए, क्योंकि अभी जब नगर परिषद बना तो उसके 3 साल तक चुनाव नहीं हुए, ये पहला चुनाव है। तो लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए जो कैंडिडेट अच्छे हैं, 2 कैंडिडेट 3 कैंडिडेट, उनकी विचारधारा को जानकर, उनके पर्सनल जीवन को जानकर, उनको तोलकर फिर आप अपना वोट का मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत करने में सहायक बने। इसके बाद में एक बार इनसे बात करूंगा, क्या कुछ इनका कहना है, किस तरह से इनका प्रचार चल रहा है, क्या कुछ कहना चाहोगे? नमस्कार जी, मैं सुनीता यादव वार्ड नंबर 12 से पार्षद के पद पे निर्वाचित हुई हूँ। मेरे को मिला है ग्लास का चिन्ह। मैं यहाँ पर सभी को डोर टू डोर जाके ये अपना प्रचार कर रही हूँ कि वोट जो है मेरे को ही डालें। क्यों? क्योंकि हमने गली का हाल देखा, 5 साल से कोई वर्क नहीं हुआ हमारी यहाँ पर, हमारे मोहल्ले में कोई वर्क नहीं हुआ 5 साल से। और हमने ये जो हमारी बहनें हैं, हमारे साथ है, इन्होंने ही मेरे को वो किया कि हमारे यहाँ का जो एरिया है वो बिल्कुल भी डेवलप नहीं हो पा रहा है, तो इन्होंने ही कहा कि जी आप खड़े हो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। और ये मेरे साथ सब सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई आप खड़े हो, क्योंकि हमारे जो यहाँ के पहले पार्षद है उन्होंने थोड़ा सा कम यहाँ पर दिखा है, आया ही नहीं हो। हाँ जी, वो तो इस वजह से इन्होंने ही मेरे को ये क्या मोटिवेट किया। नगर परिषद के बाद तो ये पहला चुनाव है ना? हाँ जी, बिल्कुल पहला ही चुनाव है। इन्होंने ही मेरे को मोटिवेट किया कि आप खड़े हो, और क्योंकि हम जो है अपने एरिया को खुद चमकाएंगे। देखिए, बिल्कुल क्या है, जो महिलाएं होती हैं उनमें पुरुष से ज्यादा अच्छा काम करने की काबिलियत होती है, वो हमसे बेहतर कर सकती हैं, लेकिन हम उनको मौका ही नहीं देते हैं। सिर्फ महिलाओं का फार्म भरवाने के बाद उनको घर में कैद करके उनका खुद का प्रचार करना, खुद अपने तरीके से सारी सत्ता अपने हाथ में रखना, ये कहीं तक भी जायज नहीं है, क्योंकि सरकार ने कुछ सोच समझ के महिला रिजर्व वार्ड रखे हैं। तो उस तरीके से आप इन मुद्दों पर गौर से देखिए। मुझे सबसे अच्छा मुद्दा इनका यही लगा, इनका खुद का प्रचार करने का, क्योंकि जब आज तो हम किसी भी अशिक्षित महिला को, या मैं सिर्फ शिक्षा की बात नहीं कर रहा हूं, अगर किसी महिला में ये काबिलियत नहीं है जन संपर्क करने की, लोगों से मिलने की, उनकी समस्याएं जानने की, और उनके नाम पर अगर उनके पति
राजनीति करते हैं तो वो कहीं ना कहीं समाज को पीछे लेकर जाते हैं। अगर उनमें काबिलियत नहीं है तो उसको चुनाव लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर काबिलियत है, वो इस तरह से बोल्ड रहकर लोगों से बातें कर सकती है, उनकी समस्याएं सुन सकती हैं, तो ही उनको राजनीति में आना चाहिए। तो और जो महिलाएं हैं, वो महिलाएं कहीं ना कहीं हमारे समाज की समस्याएं सुनती है। एक मुद्दा था जब एक महिला ने कहा कि सुबह का जो टाइम होता है बच्चों के लिए स्कूल जाने का होता है, उनका भोजन तैयार करना पड़ता है, बच्चों को तैयार करना पड़ता है, और उस समय कूड़े की गाड़ी आ जाती है। अगर ये समस्या अगर हम किसी पुरुष को बताएंगे, वो इस एक कान से सुनेगा, दूसरे कान से निकाल देगा, लेकिन महिला इस मुद्दे को समझेगी क्योंकि वो खुद ये जीवन जी चुकी है। और अगर किसी महिला में ये काबिलियत है, वो कुछ करना चाहती है, तो ही वो राजनीति में आए, उसके पति के कहने से वो राजनीति में आ जाए, और फिर ये राजनीति ये लोकतंत्र को कमजोर करने का एक तरीका है। तो सुनीता जी, सबसे पहले मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाहूंगा, आपने बताया, लेकिन अपने पर्सनल जीवन के बारे में बताइए, अपनी शिक्षा के बारे में बताइए, अपने परिवार के बारे में बताइए, क्या कुछ आप काम करते हैं? जी, मैं MSc BEd और DU यूनिवर्सिटी से की हुई है मैंने। और मैं इस वक्त जो है मैं अपना कोचिंग सेंटर चला रही हूँ। मैं पिछले 20 साल से कोचिंग सेंटर चला रही हूँ। इस एरिया में मेरे को आए हुए कम से कम 17-18 साल हो गए। तो मैंने 17-18 साल में सभी लगभग देखा कि उन्होंने कुछ जो है यहाँ पर इतना कुछ किया नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम उठ के और अपना बढ़ाएं थोड़ा सा, कि अपने एरिया को खुद संभालें। और मेरे हस्बैंड भी मास्टर है, PTI मास्टर है, और उनको भी मैंने कहा कि भाई मैं आपकी बार खड़े होना चाहती हूँ। उन्होंने कहा खड़े हो, मैं तुमको सपोर्ट करूंगा। ऐसे नहीं, मैंने खुद ही उनको कहा कि मेरे को सपोर्ट करो और मैं ऐसे ऐसे देश सेवा करना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, जो पति पत्नी है वो अर्धांगिनी बोला जाता है, ठीक है, तो वो उसका सहायक तो हो सकता है, लेकिन उसके नाम पे पूरी सत्ता अगर पुरुष अपने हाथ में रखता है तो वो कहीं ना कहीं समाज के लिए अन्याय है। और मुझे बहुत ही खूबसूरत, मुझे बहुत ज्यादा खूबसूरत ये संदेश यहाँ से मिला है। अगर आप बिल्कुल भी ये ना समझे कि मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ इनको वोट दें। अगर आपको इनसे अच्छा कोई कैंडिडेट दिखाई देता है, इनसे बेहतर कैलिबर है उसमें कुछ करने का, इससे अच्छी शिक्षा है, क्योंकि मात्र शिक्षा है शिक्षा नहीं, शिक्षा के साथ साथ उसकी कार्य करने का जो कैलिबर है, जो उसका पैशन है, उसको भी देखिए। और दोनों चीजों को तोलकर, अपने पैमाने पर तोलकर एक अच्छे कैंडिडेट को राजनीति में लेकर आए। क्योंकि लगातार हम 5 साल तक जिंदगी में लगातार हम कहते रहते हैं कि पाप बढ़ रहा है, गंदगी बढ़ रही है, राजनीति में गंदगी बढ़ रही है, लेकिन जब हमारे पास मौका आता है इस राजनीति में जो गंदगी होती है उसको ठीक करने का, तो हम कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। अपने विवेक को अपने पास रखे, एक अच्छे कैंडिडेट को चुनिए। सुनीता जी, आप जो जनसंपर्क अभियान आपका चल रहा है, किस तरह का समर्थन आपको मिल रहा है? जी, बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। सभी मैं जा जाके डोर टू डोर लेडीज से मिल रही हूँ। लेडीज कह रही हैं ठीक है, हम आपका सपोर्ट करेंगे। और भी उन्होंने जो जो हमको कहा है कि भाई हमारे को ये चाहिए, तो हमने कहा है कि अगर आप लोग मेरे को वोट देंगे और मैं जीतती हूँ तो वो जरूर उस पे वर्क होगा। और हम जो और कैंडिडेट हैं हम उनसे भी बात करते हैं। इस क्षेत्र में मुख्य तौर पे मैं आपको कुछ समस्याएं बताता हूँ। एक तो जल भराव की समस्या, जैसे हिली मंडी में हो गया, पटौदी में भी हो गया, थोड़ी सी बरसात होती है जल भर जाता है, और जल भराव की वजह से जो घरों में जो स्वच्छ जल आता है उसमें भी वो गंदा पानी मिलकर आता है। दूसरा सफाई की व्यवस्था है, दूसरा जो प्रॉपर्टी ID का इश्यू है। इस तरह से कुछ इश्यू हैं। अगर आप सत्ता में आते हैं तो इन पर कैसे काम करेंगे, और आश्वासन दीजिए कितने समय में आप इन पर काम करेंगे? बिल्कुल, अगर ये सारी समस्याएं मेरे पास है तो मैं इनके साथ जाके, अपने साथ इनको ले जाके, और वहां पर जो भी मेरे से बन पाएगा, और कमेटी में जाके उनको कहूंगी कि भाई ठीक है, मेरे एरिया में ये प्रॉब्लम इन लोगों को आ रही है, और वहां पर जो स्टेप्स होंगे वो लिए जाएंगे। सबसे पहले अगर आप सत्ता में आते हैं, सबसे पहले किस मुद्दे पर काम करना चाहेंगे? जो भी मैं अपने सबसे पहले जब सत्ता में आऊंगी तो पहले इन सभी से पूछूंगी कि उनकी सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है। सबसे मेन प्रॉब्लम ये भी एक लोकतंत्र की खूबसूरती की कोई कैंडिडेट आए तो अपनी एक, सुबह भी हमारी एक कैंडिडेट से बात हुई, उसने कहा मैं अपने मोहल्ले में समितियां बनाऊंगा ताकि जो कार्य हो रहा है उसकी क्वालिटी का भी मुझे पता लगता रहे और समस्याओं का भी पता लगता रहे। क्या आप भी कुछ इस तरह का प्रयास करेंगे? बिल्कुल जी, मैं सबसे पहले अपना ऑफिस है, वहां पर मैं सबको पहले कहूंगी कि जो भी किसी को प्रॉब्लम है मेरे ऑफिस पे आओ, और वहां पर मेरे को अपनी पहले तो प्रॉब्लम बताइए, और वहां पर प्रॉब्लम बताने के बाद फिर उस पे वर्क किया जाएगा जैसे भी मेरे से होगा। देखिए, बहुत ही खूबसूरत लगा, और मैं दोबारा कह रहा हूं, मैं इनके प्रचार के लिए नहीं आया हूं। अगर आपको इनसे कोई और कैंडिडेट शिक्षित और करने की क्षमता वाला दिखाई दे तो उसको वोट कीजिए, अदरवाइज इनको कीजिए।
हमारा फर्ज बनता है लोकतंत्र में, हम हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें जो सबसे बेस्ट है, जो क्रीम है, हम उसको सत्ता में लेकर आए। मैं दोबारा कह रहा हूं, अगर इससे ज्यादा अगर क्षमता दिखाई दे तो उनको लेकर आए, अन्यथा जो अच्छे कैंडिडेट हैं उनको सत्ता में लेकर आए। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।